नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम साइंस एमसीक्यू सीरीज़ का चौथा वीडियो देख रहे हैं। इसके पहले 3 वीडियो डाल चुके हैं, आपको लास्ट एंड स्क्रीन में मिल जाएगी उसकी प्ले लिस्ट, वो देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, एमपीजीके की हमने एमसीक्यू सीरीज़ चालू की है जिसमें 9-10 वीडियो हो चुके हैं, जो कि व्यापम और एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब डिस्कस किए गए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के वन लाइनर के तौर पर कम से कम 20 से 30 वीडियो डाले, टू द यूनिट वाइज डाले हैं, उसे देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एमपी के जितने भी क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया, तो आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। अन्यथा आप अगर नहीं देखना चाहते तो इग्नोर भी कर सकते हैं। और हमने करंट अफेयर के 600 प्लस एमसीक्यू डाल चुके हैं जो कि स्पीडी से लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरी तरह से साफ पानी में गोताखोर साफ नहीं देख पाता, उसका कारण पूछा यार, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि आँख की फोकस दूरी पानी में बदल जाती है और रेटिना पर प्रतिबिंब बहुत देर तक नहीं बन पाता, इस वजह से वह ज़्यादा देर तक नहीं देख पाता। बहुकोशिकीय जीव जो कि बंडिंग द्वारा प्रजनित होता है, क्या है वो? हाइड्रा। नेक्स्ट है, तारों की रिंग प्रणाली पेड़ प्रणाली से बेहतर है, क्योंकि? क्यों ऐसा? क्योंकि यह सस्ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? लकड़ी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया, तो आंसर देख लेते हैं सीधा, उपरोक्त सभी। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में तत्व का कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है, स्थिर रहता मतलब। और क्या है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी और चल है। इसके बाद है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी और अचल है, ठीक है। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट है इसके बाद, जब धातु Z को तनु अम्ल HCl में डाला जाता है तब कौन सी गैस तब कोई गैस नहीं निकलती, वह धातु है। ऐसी कौन सी धातु है जिसके साथ मिलाने पर कोई गैस नहीं निकलती? Ag, मतलब सिल्वर की बात की जा रही। नेक्स्ट है, एक डीएनए का खंड जो कि प्रोटीन के बारे में सूचित करता है, वो क्या है? जीन्स है। नेक्स्ट, घुले हुए पदार्थ का प्रारंभिक अनुवादन किसके द्वारा होता है? आंसर क्या होगा इसका? फ्लोएम। सफ़ेद प्रकाश के विसरण से प्राप्त रंगीन बैंड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट है, जब वो प्रिज्म में से निकलता है तो वो 7 रंगों में बिखर जाता है ना, तो उसे रंगों का स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसमें आपको पता होगा कि कौन कौन से कलर रहते हैं उसमें, कौन कौन से कलर रहते हैं उसमें, आपको पढ़ा होगा आपने बचपन में, तो आपको याद होगी वो, ठीक। पीप ग्योर है ना, तो ये हो जाएंगे, ये सब कलर है। वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर होते हैं उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, उस जीव का नाम बताइए जिसके पास तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, पूछा गया। आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा का नाम पूछा जा रहा है, तो आंसर देख लेते हैं सीधा इसका, Na2CO3 10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है इसके बाद, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की थी? इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, जे थॉमसन ने की थी। इसके बाद है, उस पादप उत्तक की पहचान कीजिए जो एक प्रकार का विभाज्योतक मेरी स्टेम नहीं है, पूछा गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जाइलम। नेक्स्ट है, खालिस्तान का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर्स में ईंधन के रूप में किया जाता है, यूरेनियम 235, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है, पूछा गया। आंसर क्या हो जाएगा? उद्योगों को मानववाद से बहुत दूर रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? होमोजीनियस मिक्सचर की बात की जा रही है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आंसर? खारा जल। नेक्स्ट है, कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? आंसर आंशिक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग खालिस्तान कहलाता है, क्या कहलाता है वो? तात्क्षणिक वेग। नेक्स्ट है, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का समय क्या होगा? क्या होगा? गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का समय 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत रॉबर्ट हुक द्वारा प्रेक्षित की गई संरचना थी, क्या थी वे? कार्क का एक टुकड़ा। नेक्स्ट है, समय अवधि 0.05 सेकंड सहित तरंग की आवृत्ति होगी, क्या होगी तरंग की आवृत्ति? 20 हर्ट्ज। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? इसका फार्मूला आपको पता हुआ, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/में फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी, टाइम पीरियड नहीं दिया है, यहाँ टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, है ना। तो इसको इधर उधर ले जाएंगे तो आपको फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा नया? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/में टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/में 0.05 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ईजी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0.05
5 है तो क्या हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। अगर पॉइंट हटाते तो और ऊपर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 5 से काट दीजिए, 20 हर्ट्ज हो जाएगी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज। ठीक है, व्हिटेकर के आंसर क्या हो जाएगा इसका, बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर बीमारी नहीं है, आंसर क्या होगा, सामान्य सर्दी और बुखार। नाभि की संलयन के आधार पर गलत कथन चुनाव करना है, तो कहिए सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में नाभि के अपशिष्ट छूटता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गलत कथन चुनना है, तो ये बता दिया आपको। इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। एकल कोशिका खालिस्तान में पूरे जीव को गठित करती है, किसमें करती है, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है, एक गैर धात्विक तत्व के स्थिर समस्थानिकों में से एक का उपयोग झींगा के उपचार में किया जाता है, वह तत्व कौन सा है, आयोडीन है। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण है, पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा, पानी में कॉपर सल्फेट की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है, पूछा गया, आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलियम। नेक्स्ट है, कुएं, नहर, टैंक और नदी लिफ्ट प्रणालियाँ, ये सभी निम्न में से विभिन्न तरीके हैं, काय के तरीके हैं, ये सिंचाई के, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, उस ऊतक का नाम बताना है जिसमें पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो बहुत से इंटरसेलुलर रिक्त स्थान को घेरती हैं और पोषक तत्वों और पानी को स्टोर करती है, कौन सी है वो, पेरेन्काइमा। ठीक है, मृदुतक। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या है, 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय का संवेग निकालिए जिसकी गतिज ऊर्जा का नाम मान दिया हुआ है 10 जूल। तो आपको पता होना चाहिए कि P=mv होता है। ठीक है, तो उसमें तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम में निकला है ना अपना, तो इसने ग्राम में यूनिट दी थी, तो इसको यूनिट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 किलोग्राम। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट हो जाएगा इसका, नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम, है ना, क्योंकि जब तक उसके ऊपर किसी अन्य बाह्य बल को आरोपित नहीं किया जाता तब तक वह वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खालिस्तान पर निर्भर करता है, किस पे करता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के। नेक्स्ट है, एक निकाय का वेग निम्न द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, निकाय के आकार को बदलकर। नेक्स्ट है, एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वाहक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन से पौधे जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, कौन से पौधे हुए, 1 और 4। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, नीम और हल्दी। नेक्स्ट है, जब एक निकाय त्वरित गति में होता है तो दूरी समय आरेख होता है, कैसा होता है, एक वक्र रेखा। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय कवक का उदाहरण है, कौन सा है, ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद, समान प्रबलता और पिच वाले वाद्य यंत्र निम्न द्वारा पहचाने जा सकते हैं, किसके द्वारा पहचाने जा सकते हैं, गुणता या लय, क्वालिटी और टिम्बर के अनुसार। नेक्स्ट है, उन बीमारियों को पहचाने वायु वाहित है, मतलब एयरबॉर्न है, मतलब एयर से भी हो जाता है उससे, वो बीमारी को चयन करना है। इसमें कौन कौन सी हो जाएगी, केवल 2 और केवल 3, मतलब यक्ष्मा मतलब टीबी और 3 निमोनिया, ये दोनों हो जाता है। तो कोविड-19 कोरोना भी एयरबॉर्न है ना, आपको सुना होगा, ICMR ने बोल दिया था कि कोविड-19 भी एयरबॉर्न हो चुका है, संक्रामक रोग है वो। एक लाउड स्पीकर में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का प्रकार यह है, क्या है, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित। नेक्स्ट है, खालिस्तान में अंतरा अणुक रिक्त स्थान न्यूनतम होते हैं, किसमें होते हैं न्यूनतम, सोने में। नेक्स्ट है, इसके बाद, एक बॉक्सर अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाता है जब उसका विरोधी मुक्केबाज उसके सिर पर पंच मारता है, ऐसा निम्न के लिए होता है, किस लिए होता है ऐसा, संपर्क समय को बढ़ाने के लिए जो बल को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद, जाइलम जो जल के संवाहन में मदद करता है, एक होता है खालिस्तान, क्या होता है वो, जटिल उत्तक होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, एक शाखित कोशिका का उदाहरण पूछा जा रहा है, एग्जाम्पल ऑफ ए ब्रांच्ड सेल इज, क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, इसके बाद, उस उपपरमाणविक कणों में निम्न में से कौन सा एक वास्तव में रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, सही विधि चुनिए जिसका उपयोग जल को उसके संगठक तत्वों में विघटित करने के लिए किया जा सकता है, कौन सी विधि है वह, विद्युत अपघटन। नेक्स्ट, कोशिकाओं का समूह जो संरचना में समान होते हैं और समान कार्य करते हैं वे एक खालिस्तान
को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? उत्तक। नेक्स्ट है ध्वनि की पिच निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित है? आवृत्ति से। उच्च रक्तचाप निम्न का एक उदाहरण। किसका उदाहरण? असंक्रामक बीमारी का। ठीक है। तालाब की गाद या हरित शैवाल वाले पथ पर चलते समय हम फिसल जाते हैं, क्योंकि पैर और पथ के बीच घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होता है, पूछा गया। तो क्या हो जाएगा आंसर? 6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 है ना। नेक्स्ट आ जाएगा पादप कोशिका का बाह्यतम आवरण इससे बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण बनता है? कौन कौन बनता है? कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों और उर्वरकों का बचा हुआ भाग। नेक्स्ट है इसके बाद प्रोकैरियोटिक खालिस्तान जगत के अंदर सम्मिलित होते हैं। किसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं? मोनेरा के अंतर्गत। इसके बाद है कि 25 डिग्री को केल्विन पैमाने में परिवर्तित करें। इसका फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है इसका फार्मूला? C/100 = K-273 डिवाइड बाय 100 होता है। ठीक है, तो 100 से तो 100 कट जाएगा, सीधी बात। C की वैल्यू दी है उसने 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब क्या है, इसको 273 माइनस का है, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 25 + 298 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका 298 केल्विन हो जाएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि साइंस की MCQ की सीरीज़ चालू की गई है, MP GK की सीरीज़ चालू कर दी गई है। दोनों कंटिन्यूस चल रहा है, MP GK का और MP से संबंधित जो भी करंट अफेयर है उसकी भी सीरीज जल्दी चालू की जाएगी। MP PSC वालों के लिए 3 मार्कर की सीरीज चालू की गई है, जल्दी ही 5 मार्कर भी चालू कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।